हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट वाला, और इस टाइम हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। 2 पार्ट आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE 2023 में देने वाले हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया स्टूडेंट बूट कैंप, जो कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसमें इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स आपके लाइव सेशंस लेने वाले हैं। 7 डेज 22 एजुकेटर्स 30 सेशंस, यहाँ पर आप ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो और विन करते हो तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 2 ईयर। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको दे रखा है डे वाइज कौन कौन से दिन आपको कौन से टीचर क्लास लेने वाले हैं। और हाँ, जब आप एनरोल करो, एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आप हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेज जरूर यूज करना स्टूडेंट। स्मार्ट स्टडी क्लासेज ये हमारा प्रोमो कोड है। तो स्टूडेंट 10 तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज बच्चों हम न्यूमेरिकल नंबर 11 से लेके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट 11 न्यूमेरिकल है 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को किससे लेते हैं मैं आप सभी को बता चुका हूं, एल से। तो बच्चों एल आपको दे रखा है 100 मिली हेनरी। अब आप इसको किस में चेंज करोगे, हेनरी में। तो 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, समझने का प्रयास करना। अगर मैं इस 10⁻³ को नीचे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 100/10⁻³ और 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। वैसे तो ज्यादातर बच्चे इस कैलकुलेशन को जानते होंगे। तो एल का मान आ जाएगा 1/10 हेनरी। कितना आ जाएगा, 1/10 हेनरी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को एफ से लेते हैं तो कितनी दे रखी है आपको, 50 हर्ट्ज। कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात मतलब XL आपसे बच्चों इसने पूछा है। तो आप सभी को मैं सूत्र बता चुका हूं। XL बराबर एक तो होता है आपका बच्चों ओमेगा L, बट यहां पर ओमेगा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, F। तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 2πfL में। सारी वैल्यूज आप लगा सकते हो। 2 इंटू 3.14 इंटू F का मान देखिए जरा कितना है 50, इंटू L का मान कितना है 1/10। तो 1 जीरो से 0 काट दोगे। 5 दूनी 10 गुणा 3.14, और इनका आपसे मल्टीपल करो तो आप सभी जानते हो 10 × 30 तो ये हो जाएगा 31.4। एक्सेल क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो उसका मात्रा बच्चों क्या रहेगा, ओम। तो ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन हो गया, या फिर 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, इजी से लेके टफ तक सारे, क्योंकि देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत आता है। इसी वजह से हम आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस चैप्टर के। ठीक है ना, और पार्ट 1 में इसके बाद हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाला लेसन है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है बच्चों इसी प्रकार का है, वैसे मैं इसको नहीं करा रहा, छोड़ रहा हूं आप सभी के लिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। इसमें कह रहा है 60 माइक्रोफेरेड धारिता, मतलब सी कितना दे रखा है, 60 माइक्रोफेरेड। आप इसको किस में चेंज करोगे, फेरेड में। तो 60 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁶ फेरेड होते हैं। ठीक है, सी आपका आ गया। 600 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब एफ आपको दे रखा है इसने बच्चों 600 हर्ट्ज। उसके बाद हमसे कह रहा है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, XC, और XC बराबर बच्चों मैं आप सभी को बता चुका हूं क्या होता है, 1/ωc, बट ओमेगा नहीं दे रखा है, तो ओमेगा को आप चेंज कर दोगे 1/2πfc में। आप आसानी से XC का मान निकाल सकते हो बच्चों। अब 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू F का मान देखिए जरा कितना दे रखा है 600, गुणा C का मान देखिए जरा कितना है 60, गुणा 10⁻⁶। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 पावर कम कर दोगे, 1 2 3 जीरो है तो 3 नेगेटिव पावर कम हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁵। इसको पावर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 10⁻³ बटे इन सभी का मल्टीपल कर लो, 6 × 36 दूनी 72 गुणा 3.14। अब 10⁻³ का मतलब आप सभी जानते हो बच्चों 1000 होता है, और इनका आपस में मल्टीपल कर लेना 72 गुणा 3.14 का, और आपका मात्रक मतलब आंसर निकल के आ जाएगा ओम में। ठीक है, आप करके देख लेना, छोटी सी कैलकुलेशन और बची हुई है बच्चों, और आपका जो आंसर आएगा 4.4 ओम आएगा, वो करके देख सकते हो आप सभी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, फालतू न्यूमेरिकल आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल भी अच्छा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है इसमें, न्यूमेरिकल नंबर 14 तक तो कंप्लीट हो गए। 14 में क्या कह रहा है बच्चों, पहले वो समझिए। प्रतिरोधहीन एक कुंडली है जिसमें प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है, उसका प्रेरकत्व आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है इसने 0.5 हेनरी। उसके बाद कह रहा है इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग, देखो 120 वोल्ट आपको क्या दे रखा बच्चों, ये दे रखा बच्चों आपको VRMS वैल्यू या ERMS वैल्यू, ERMS या VRMS वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है ना। ERMS मान सकते हो चलेगा, VRMS कितना दे रखा आपको 120 वोल्ट, और आवृत्ति दे रखी है आपको F दे रखा बच्चों इसने 60 हर्ट्ज, और हमसे पूछा है कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान मतलब IRMS बच्चों हमसे पूछा है। देखो आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, V/I = R, बट बच्चों यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है इसने प्रेरकत्व, तो R की जगह आप क्या लगा दोगे XL, और ये RMS वैल्यू और ये भी RMS वैल्यू, तो आपको निकालना क्या IRMS, तो IRMS = बच्चों VRMS, और XL आपका आ जाएगा इसके मतलब VRMS के नीचे, तो XL। अब VRMS तो आपको दे रखा है बच्चों 120, अब आप कहोगे सर XL तो दे नहीं रखा है, बट उसने बच्चों F तो और L दे रखा है ना, तो 2πfL, आगे सारी वैल्यूज लगा लीजिए, 120 2 × पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप सभी को पता होगा, और F का मान देखिए जरा कितना दे रखा बच्चों 60, तो हम यहाँ पर 60 लगा देंगे। L का मान देखिए जरा कितना है 0.5, कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या करा दूं, देखो 60 दूनी 120, 2 से आप इसको काट दोगे पूरा, तो और इनका आपस में मल्टीपल कर लेना, तो 1 इनका मल्टीपल करोगे आप, करके देख लेना यार, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, 3.14 × 0.5, और हमने निकाला IRMS, तो आपकी एम्पियर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, किसमें एम्पियर में, मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ 0.637 एम्पियर आएगा बच्चों, करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा 14 न्यूमेरिकल बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ और एक सीरीज से करा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई छोड़ रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल इजी है उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे आगे, ठीक है, बट आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं कर रखे हैं तो बड़े नहीं कर पाओगे फिर। 15 देख लीजिए, अब न्यूमेरिकल नंबर 15 में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 0.5 हेनरी के एक शुद्ध प्रेरक में, मतलब प्रेरकत्व दे रखा है, 0.2 एम्पियर की प्रतिवर्त धारा है, मतलब I दे रखा है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब F दे रखा है, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज मतलब VRMS वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी V निकालना आपको, तथा वोल्टेज व धारा में कलांतर। अब समझिए बच्चों, यहां पर हमारा ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है, और यहां पर हमारा प्रेरकत्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है प्रेरकत्व, ठीक है, और ये कितना है 0.5 हेनरी का है प्रेरकत्व, 0.2 एम्पियर की प्रतिवर्ती धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो V = V0 sin ωt होता है, आप सभी को मैं बता चुका हूं बच्चों। तो पहले सारी वैल्यूज लिख लीजिए जो आपको दे रखी है, L आपको दे रखा है इसने 0.5 हेनरी, उसके बाद बच्चों धारा दे रखी है इसने I 0.2 एम्पियर, कितनी दे रखी है 0.2 एम्पियर, उसके बाद आवृत्ति F आपको दे रखा है बच्चों इसने 50 हर्ट्ज, कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज मतलब V आपको निकालना है, एक तो क्या निकालना बच्चों V, और देखो V/I = आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, अब देखो प्रेरक है तो यहां पर हम क्या ले लेंगे XL, क्या ले लेंगे बच्चों XL, ठीक है। V देखिए आपको निकालना है, I बच्चों आपको 0.2 दे रखा है, अब आप कहोगे सर XL तो दे नहीं रखा, बट बच्चों उसने F और L दे रखा है, तो 2πfL, तो V = 0.2 × 2, पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू कितनी है 50, और L की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5, ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल हो गया। तो 50 दूनी 100, तो 0.2 × 3.14 गुणा 100 गुणा 0.5, 0.5 का 0.2 में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो मल्टीपल करोगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, करके देख सकते हो कैसे करोगे वो भी बता दे रहा हूँ। 0.5 0.2, 2 पंजे 10, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो कितना आएगा 0.1 गुणा 3.14 × 100। अब देखो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप देखो इंटर में पढ़ रहे हो थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 का अगर 0.1 में मल्टीपल करोगे तो ये 10 हो जाएगा, करके देख लेना।
3.14, और जब आप 3.14 का 10 में मल्टीपल करोगे तो बच्चों कितना आएगा 31.4, और इसका मात्रक आप सभी को पता होगा बच्चों क्या होता है वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 15 न्यूमेरिकल कंप्लीट। सॉरी, इसमें एक और चीज इसने पूछी है, वोल्टेज व धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए बच्चों, अगर प्रेरकत्व जोड़ रखा है हमने तो आप सभी को पता है कि V और I के बीच जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री का होगा, और प्रेरकत्व है तो उसका मतलब वोल्टेज जो है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। बता चुका हूं आप सभी को मैं कि अगर हमें वोल्टेज और धारा में कलांतर निकालना है वो तो हमें पता चलेगा 90 डिग्री है, लेकिन अगर ये पूछा कि कौन अग्रगामी होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल प्रेरकत्व जोड़ रखा है तो जो वोल्टेज है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। क्लियर है ना? चलो, तो आप यहां लिख लेना, वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा और वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक है, चलिए 15 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों। ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई फालतू न्यूमेरिकल मत समझना इसको। ठीक है, अब थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे अब हम। ठीक है, सिंपल का कॉन्सेप्ट जितना भी था वो हम बता चुके हैं। अगला न्यूमेरिकल 16 छोड़ देते हैं, सिंपल सा है, उसको तो कर सकते हो। 17वां देख सकते हैं, वैसे तो कर तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट बन चुके हो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध, मतलब प्रेरकत्व है और प्रतिरोध है, तो कौन सा सर्किट हो गया आपका? LR सर्किट हो गया। ठीक है, हाँ, विभवांतर दे रखे हैं, वोल्टेज क्या क्या दे रखा है? प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर है बच्चों 12 वोल्ट, तो VL आपको दे रखा है इसने 12 वोल्ट, और प्रतिरोध के सिरों के बीच बच्चों इसने दे रखा है आपको 16 वोल्ट, तो VR आपको दे रखा है इसने 16 वोल्ट। और हमसे परिणामी वोल्टेज पूछा हुआ है संपूर्ण विभवांतर, तो V। तो आप सभी को बता चुका हूं बच्चों, LR सर्किट मैंने जब आपको पढ़ाया था, LR सर्किट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक सूत्र लिखाया था, अगर आपको पता है तो, कि अगर हम परिणामी वोल्टेज निकालेंगे तो परिणामी वोल्टेज क्या होता है? VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अगर आप इससे स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, सभी को पता होगा, ये सूत्र नॉर्मल सा है, सभी को मैं बता चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नया चीज बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज लगा लीजिए। VR आपको दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस VL आपको दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 256 होता है ना शायद, चलो करके देख लेते हैं एक बार, शायद 256 ही होता है। 6 3 36 का 6, हाथ लगा 3, 6 6 3 9, 6 1 6 9 6 15 और 256 ही है, 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इनको आप ऐड कर लीजिए पहले, तो बच्चों ये 400 निकल के आएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 144 से 256 है तो 400 हो गया। और जब आप 400 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 20 वोल्ट। मात्रक जरूर लगा के आना अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से संपूर्ण विभवांतर निकाल सकते हो, आसानी से कर सकते हो। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आपको मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक एक वीडियो में, जिससे कि जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अब। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक तो कर ही दिया करो ना। डिसलाइक करके हमारा क्या करते हो पता है? मनोबल गिराते हो और कुछ नहीं करते हो। नुकसान आपका ही होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। चलिए 18वां न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें डायग्राम दे रखा है इसने, कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। इधर इसने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर 40 वोल्ट है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, उसके बाद 80 वोल्ट, उसके बाद आगे प्रेरकत्व है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है हमको। तो ये प्रेरकत्व है, ये धारिता है, ये प्रतिरोध है। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है, इसके सिरों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है, और इसके सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। तो अब इसने पूछा है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, मतलब V का मान निकालना है। क्या निकालना है? V का मान निकालना, मतलब परिणामी वोल्टेज आपको निकालना है। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये हो गया बच्चों LCR सर्किट। कौन सा हो गया? LCR सर्किट। कौन सा है? LCR सर्किट। अब बच्चों LCR सर्किट में आप सभी को मैंने बताया था कि अगर आप यहां से V निकालोगे, V इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस, अब VL और VC में देखिए किसका मान ज्यादा है, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है VC का मान ज्यादा है और VL का मान कम है। तो आप क्या करोगे? VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ठीक है, VL और VC में जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं बच्चों। ठीक है, इतना आपको शायद पता होगा। VR देखिए जरा कितना, 40 का स्क्वायर प्लस VC देखिए जरा कितना है आपका, VC आपका 80 माइनस 40
का होल स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, प्लस 80 में से 40 किया तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है ना। अब देखो 1600 और 1600 आप इनको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ गया 3200, कितना आ गया 3200 आ गया। अब 3200 को अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे, समझने का प्रयास करना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3200 को हम लिख सकते हैं 1600 गुणा 2, बताओ किसी को दिक्कत होगी? अब ये 1600 और 2 का मल्टीपल करोगे यार 3200 ही तो आएगा, बात तो वही है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, बात तो वही है ना। और 1600 को अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ गया 40 और अंडर रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 18 है बच्चों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हो। 2 न्यूमेरिकल्स हम आज और डिस्कस करेंगे, उसके साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। और बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो को बनाने में, समझा करिए आप सभी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल्स हम और डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हमने 10 न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, कोई फालतू न्यूमेरिकल नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल रिपीटेड हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। 19 न्यूमेरिकल देखिए। इसमें कह रहा है कि R आपको दे रखा है 10 ओम और L दे रखा है 0.8 हेनरी। तो R दे रखा है आपको 10 ओम और L आपको दे रखा है इसने 0.8 हेनरी। श्रेणीक्रम में मतलब LR सर्किट है हमारा, ये कौन सा है LR परिपथ है। और प्रत्यावर्ती विभव E बराबर, एक इक्वेशन भी दे रखी है, E बराबर 240 साइन 300t, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन भी बच्चों इसने दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि परिपथ में प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, मतलब XL का मान हमसे पूछा है। अब देखो XL बच्चों कैसे, अगर XL हमें ओमेगा पता चल जाए तो XL तो सीधा सीधा निकल आएगा बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकालोगे? इसी के आधार पर आप इक्वेशन बनाओगे, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। सेम इक्वेशन बना ली हमने। इनका आप कंपैरिजन कराओगे तुलना करने पर, जब तुलना करी जाएगी तो ओमेगा का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको 300, तो ओमेगा बराबर 300 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है ना। हमने केवल इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कराया है। और आप सभी को अब सूत्र पता है बच्चों, XL बराबर होता है हमारा ओमेगा L। क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू हमें पता पड़ चुकी है बच्चों 300 है, और L का मान बच्चों हमें दे रखा है इसने 0.8। तो 0.8 मल्टीपल करना जानते हो ना? अरे यार जानते होंगे, 300 और 0.8 का मल्टीपल करना 8 या 24 मतलब 240 आ जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है ओम। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 19 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल, मैं यहीं पे करा देता हूं, इसको समझ लीजिए। एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम तथा प्रतिरोध 100 ओम है, कुंडली की प्रेरण प्रतिघात कितनी होगी? मतलब कुंडली की प्रतिबाधा बच्चों ये आपको दे रखा है इसने Z, क्या दे रखा है इसने Z, कितना दे रखा है 141.4 ओम, 141.4 ओम। और प्रतिरोध दे रखा मतलब R आपको दे रखा है इसने 100 ओम। और हमसे पूछा है कि कुंडली की जो प्रेरण प्रतिघात है वो कितनी होगी, मतलब XL का मान हमसे पूछा है। क्या पूछा है इसने? XL का मान हमसे पूछा है बच्चों। अब देखिए इसको कैसे करोगे। Z बराबर होता है अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL स्क्वायर। अगर आप इससे अंडर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे? R² प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। यही तो होगा, यही तो होगा ना। XL, अब देखो XL बात तो वही है, XL को आप चेंज भी कर सकते हो। अब हमें निकालना क्या बच्चों? XL, तो XL का स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। Z आपको दे रखा है इसने 141.4 का होल स्क्वायर माइनस R आपको दे रखा है इसने 100 का स्क्वायर। ये आपका क्या है? XL का स्क्वायर है। क्या है बच्चों? XL का स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे? इनका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, और इसको घटाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो बच्चों। और ये आपका जो आंसर है 100 ओम निकल के आएगा। इसको आप करके जरूर देखना, ठीक है ना। इसको आप करके जरूर देखना, जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, टेंशन मत लो। तो बच्चों ये 20 तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो तो अच्छी लगी होगी, लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जल्दी से शेयर कर दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।